हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको रेशनल नंबर की एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू एक्सरसाइज नंबर 1A। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे विल स्टार्ट दिस एक्सरसाइज 1B। फर्स्ट क्वेश्चन है सबट्रैक्ट द फॉलोइंग। तो यहाँ पर हमें सबट्रैक्ट करना है। सबट्रैक्ट का एक रूल होता है। सबट्रैक्ट का रूल ये है कि जो भी वैल्यू फ्रॉम के बाद लिखी है, फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू, फ्रॉम के बाद वाली जो वैल्यू होगी उसको आप पहले लिखेंगे। फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू को पहले लिखना है आपने, ठीक है। ये रूल याद रखेंगे। तो हम यहाँ सबसे पहले देखेंगे कि फ्रॉम वर्ड जो है उसके आगे कौन लिखा है, 5/4। तो सबसे पहले हम फ्रॉम के बाद वाला लिखेंगे और जो पहले लिखा था उसको हम बाद में लिखेंगे। और इनके बीच में क्या साइन लगाएंगे, सबट्रैक्ट का, क्योंकि क्वेश्चन किस चीज़ का है, सबट्रैक्ट का। तो फ्रॉम के बाद वाला पहले लिखना है, ये आप याद रखेंगे। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है आपको, फ्रैक्शंस हैं ये। जब भी फ्रैक्शंस को ऐड या सबट्रैक्ट करना हो तो आप एलसीएम लेंगे। तो आपको एलसीएम किसका लेना है, 4 का और 8 का। अब आप ऐसे टेबल से करोगे जिससे दोनों कट जाएंगे। तो 2 के टेबल से दोनों कट जाते हैं, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अगेन 2 के टेबल से करेंगे क्योंकि 2 के टेबल से दोनों कट जाएंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब यहाँ जब 1 बन गया है तो एक ही वैल्यू बची है। 1 जब आ जाए ना तो वो नंबर तो फिनिश हो गया। यहाँ पर 2 बचा है ये। अब एक सिंगल वैल्यू बची है, तो जब एलसीएम लिखना है, तो ये तो हम रफ में कर रहे थे, ये एक शॉर्ट ट्रिक है। इसमें हमें अब दोबारा 2 से करके दिखाने की ज़रूरत नहीं। तो एलसीएम जो होगा उसमें हम ये 2, ये वाला 2 और ये जो बच गया 2, इन तीनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली जो एलसीएम मिलेगा वो मिल जाएगा 8। तो हमने यहाँ 4 और 8 का एलसीएम फाइंड कर लिया। हम अपॉन खींच के नीचे क्या लिखेंगे, 8। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, ये डिनोमिनेटर वाले 4 का टेबल पढ़ेंगे और 8 को सर्च करेंगे। 4 कितने जा 8 होता है, 2 जा, वो 2 मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाले 5 से। आगे साइन क्या है, माइनस का। अब डिनोमिनेटर में क्या लिखा था, 8। इस 8 के टेबल में 8 को सर्च करेंगे। 8 1 जा 8 होता है, तो 1 की हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले 3 से। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 2 × 5 हो जाएगा 10, 1 × 3 हो जाएगा 3/8। और फाइनली जब आप सबट्रैक्ट कर लोगे तो 10 में से 3 गया 7, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 7/8। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर ए करेंगे। अब देखें बी पार्ट। वही रूल फॉलो करेंगे, जो फ्रॉम के बाद लिखा है उसको आप पहले लिखेंगे, ठीक है। तो फ्रॉम वर्ड के बाद लिखा था माइनस का 2/5 और फ्रॉम के जो पहले लिखा है उसको हम बाद में लिखेंगे, माइनस का 1/2। अब इन दोनों के बीच में आप सबट्रैक्ट लगाएंगे। ये सबट्रैक्ट का साइन है और ये जो माइनस है ना, ये नंबर में ऑलरेडी दिया हुआ था। 2 साइन क्यों आए, कंफ्यूज नहीं होना है। ये माइनस जो लगाया मैंने, ये सबट्रैक्ट का सिंबल है और ये जो माइनस लगाया ये ऑलरेडी नंबर में लगा हुआ था। तो यहाँ आप 2 साइन माइनस के एक साथ देख रहे हैं तो आपको यहाँ ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ेगा। जब भी 2 साइन एक साथ लग जाएं तो आप ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, -2/5 को तो ऐसे ही लिखें। माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस। तो ब्रैकेट हटा के हम दोनों साइन को मिलाकर एक साइन बना देंगे। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +1/2। अब आपको एलसीएम लेना है 2 का और 5 का। ऐसा कोई टेबल नहीं है जिसमें 2 भी आ जाए और 5 भी आ जाए। 1 का टेबल ही होता है, बस 1 के टेबल में 2 और 5 आते हैं, अदर कोई टेबल नहीं है। इससे अलावा और कोई टेबल नहीं है। तो ऐसे में जब सेम टेबल में ये दोनों नहीं आ रहे हैं तो इनका एलसीएम जो है हमें फाइंड करके देखने की ज़रूरत नहीं, ओरली आप कर सकते हैं। तो जब ये दोनों के दोनों प्राइम नंबर हैं, ये किसी टेबल में आते ही नहीं सेम वाले टेबल में, तो हम इनका एलसीएम मल्टीप्लाई करके बना देंगे। 5 × 2 क्या होता है, 10। अब 5 के टेबल में 10 को ढूंढेंगे, 2 जा आता है। उस 2 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले माइनस के 2 से करनी है। तो ब्रैकेट में लिखेंगे -2। ये ब्रैकेट क्यों लगाई मैंने, क्योंकि माइनस भी था साइन 2 में और यहाँ मल्टीप्लाई भी था, तो 2 सिंबल्स एक साथ आ रहे हैं, इसलिए ब्रैकेट का यूज़ करा मैंने, ताकि इन दोनों साइन को सेपरेट दिखा सकूँ, ठीक है। प्लस लगाएंगे आगे। अब डिनोमिनेटर में कौन है, 2।
2 के टेबल में 10 को सर्च करेंगे, 2 कितने जा 10 होता है 5 जा, वो 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर वाले 1 से। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो प्लस इसमें है माइनस इसमें है, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 2 × 2 करके 4 आ जाएगा, प्लस 5 × 1 करेंगे तो आंसर आएगा 5, अपॉन में क्या है 10। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है आपने, इन दोनों में जो बड़ी डिजिट है वो है 5, तो बड़ी डिजिट का साइन देखो प्लस आ रहा है, तो आंसर में भी आपको क्या लगाना है, प्लस लगाना है। ठीक है, तो साइन तो बड़ी डिजिट का लगा दिया। ये मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर हमें कहीं पे मल्टीप्लाई सिंबल नहीं दिख रहा, तो जब कभी मल्टीप्लाई सिंबल नहीं होता ना तो आंसर में साइन बड़ी डिजिट का लगाते हैं। फिर माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस, तो इनको हम माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा प्लस का 1/10। प्लस सिंबल लगाना कंपलसरी नहीं है, लगा देंगे तो भी ठीक है, नहीं लगाएंगे तो भी ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर पार्ट नंबर बी का। अब देखिए पार्ट नंबर सी। फ्रॉम के बाद जो है उसको पहले लिखेंगे और जो पहले लिखा है उसको बाद में लिखेंगे और दोनों के बीच में सबट्रैक्ट लगाएंगे। 2 साइन आ रहे हैं तो ब्रैकेट का यूज़ करेंगे और इस ब्रैकेट को हटाकर ये दोनों माइनस को मिला देंगे हम, तो ये बन जाएगा माइनस का 5/9, माइनस और माइनस मिलकर बन जाएगा प्लस 3/8। अब नेक्स्ट वर्क आपने क्या करना है, नेक्स्ट वर्क ये है कि आप एलसीएम ले लो 9 का और 8 का। ऐसा कोई टेबल ढूंढो जिसमें 9 भी आ जाए और 8 भी आ जाए, तो ऐसा कोई टेबल ही नहीं है जिसमें दोनों के दोनों आ जाए, तो ऐसे में एलसीएम जो है ना वो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, 9 8 जा 72। ये शॉर्ट ट्रिक होती है, जब कोई ऐसा टेबल ही नहीं है जिसमें दोनों के दोनों नंबर आ जाए, 9 भी और 8 भी, अलग अलग तो आ जाएंगे, ये 3 के टेबल में आएगा, ये 2 के टेबल में आएगा, लेकिन सेम टेबल ऐसा कोई नहीं होगा जिसमें 9 और 8 दोनों आ जाए, इसलिए मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 9 कितने जा 72 होता है, 8 जा, तो 8 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले -5 से होगी, प्लस 8 के टेबल में 72 देखेंगे तो 8 9 जा 72 होता है, तो 9 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले 3 से होगी। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ पे क्या है प्लस और यहाँ पे क्या है माइनस, तो प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में माइनस आएगा। बड़े वाले का साइन नहीं लगाना, हम यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और जब मल्टीप्लाई करते हैं ना तो बड़े वाले का साइन नहीं देखते, दोनों के साइन देखेंगे, प्लस इंटू माइनस, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 8 5 जा 40, प्लस 9 3 जा करेंगे तो क्या बनेगा 27, और अपॉन में क्या है 72। अब आप नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, नेक्स्ट वर्क ये है कि आप जो है माइनस का 40 और प्लस का 27 दिया था, इनमें बड़ा देखो, बड़ी वैल्यू क्यों देख रहा हूँ मैं, अब तो कहीं मल्टीप्लाई नहीं है ना, और जब मल्टीप्लाई नहीं होता या डिवाइड नहीं होता तो हम बड़े वैल्यू का साइन लगाते हैं, तो इनमें दिख कौन रहा है बड़ा, 40 बड़ा दिखाई पड़ रहा है और उसका साइन क्या है माइनस, तो आंसर में माइनस आएगा। माइनस और प्लस माइनस होता है, तो आप दोनों को क्या करोगे माइनस, तो जब आप इनको माइनस करोगे तो 13 आ जाएगा, और अपॉन में क्या है 72। तो फाइनल आंसर हो गया सी पार्ट का माइनस का 13/72। अब देखिए डी पार्ट। -2/7 फ्रॉम -3/-4। सबसे पहला वर्क क्या है, फ्रॉम के बाद जो है ना उसको आप पहले लिखो -3/-4, और जो पहले है उसको आप बाद में लिखो -2/7, और दोनों के बीच में क्या लगा दो माइनस का साइन, सबट्रैक्ट का साइन। 2 साइन एक साथ आ रहे हैं तो ब्रैकेट ले लो। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आने वाला माइनस आप कट कर दोगे। नेक्स्ट वर्क क्या करोगे, 3/4 को तो आप ऐसे ही लिखो, माइनस और माइनस क्या होता है प्लस होता है, 2/7 लिखो। अब नेक्स्ट वर्क आपने क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है 4 का और 7 का, तो आपको ऐसा टेबल ढूंढना है जिसमें 4 और 7 दोनों आते हो। ऐसा कोई टेबल ही नहीं है जिसमें दोनों के दोनों आ जाए, तो एलसीएम जो होगा ना वो इनका मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, 4 7 जा 28। 4 के टेबल में 28 कितनी बार आता है 7 बार, 7 की 3 से क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, 7 के टेबल में 28 4 बार, 4 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले 2 से हो जाएगी। अब 7 × 3 करेंगे तो 21, 4 × 2 करेंगे तो 8, अपॉन में क्या आएगा 28। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, इनको प्लस कर देते हैं, तो 21 और 8 जब प्लस होंगे तो आंसर आएगा 29/28। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर फर्स्ट क्वेश्चन के डी पार्ट का। तो इस तरह से आपको ये सारे पार्ट करने हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 2 वो भी बिल्कुल सेम है। मैंने यहाँ फर्स्ट पार्ट भी सॉल्व कर रखा है, सेकंड भी सॉल्व कर रखा है, थर्ड भी सॉल्व कर रखा है। थर्ड में मैंने यहाँ ब्रैकेट लगा दी। क्यों ब्रैकेट लगा दी? क्योंकि क्वेश्चन में ना यहाँ दो साइन एक साथ थे, एक माइनस इसमें भी था और एक माइनस इसमें भी था। देखो दो साइन थे, एक तो ये माइनस था और एक ये माइनस, तो इसलिए इन दोनों को सेपरेट करने के लिए बीच में ब्रैकेट का यूज़ हुआ। ठीक है ना। डी पार्ट में आपको अब करके दिखा देता हूँ। सेम मेथड हमें यूज़ करना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में यूज़ किया था। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको 7 में भी माइनस दिखाई दे रहा है, 12 में भी माइनस दिखा रहा है। सबसे पहला काम तो ये है कि आप दोनों के माइनस ऊपर भी और नीचे भी कट कर लें। तो क्वेश्चन जो है ना वो है 5/24 और एक ये माइनस 7/12। तो सबसे पहला काम ये था कि इस माइनस को छोड़कर अलग से दो माइनस और आ रहे थे, एक न्यूमरेटर में और एक डिनोमिनेटर में, तो हमने उनको कट कर लिया। अब हम एलसीएम लेंगे। किन किन का एलसीएम लेंगे? 12 और 24 का। 2 के टेबल में दोनों आ जाते हैं, 2 6 जा 12, 2 12 जा 24। ये दोनों भी 2 के टेबल में आ जाते हैं, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। अब 2 के टेबल से हम नहीं करेंगे, अपना टाइम बचाना है, तो हम एक ऐसा टेबल ढूंढे जिसमें दोनों आ जाए। तो 2 के टेबल में तो आएंगे नहीं दोनों, तो हम 3 से कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब यहाँ 1 आ गया तो मतलब ये तो फिनिश हो गया, बच्चा कौन? 2। अब हम एलसीएम में इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक ये वाला 2 जो बच गया, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। तो एलसीएम जो आएगा वो कितना आएगा? 24। 24 के टेबल में 24 को सर्च करेंगे तो 1 जा आएगा, उस 1 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले 5 से होगी, माइनस 12 के टेबल में 24 को देखेंगे ना तो 12 2 जा 24 होता है, तो 2 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले 7 से हो जाएगी। अब 1 इंटू 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5, माइनस 2 इंटू 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 14, अपॉन में क्या आएगा? 24। अब इनमें जो ग्रेटर वैल्यू है उसका साइन लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कहीं मल्टीप्लाई या डिवाइड तो आ नहीं रहा, तो साइन आपको बड़ी डिजिट का लेना है। तो यहाँ पर बड़ी कौन दिख रही है? 14। 14 का साइन क्या है? माइनस, तो आंसर में लगेगा माइनस। फिर इसका साइन प्लस है और इसका साइन माइनस है, प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस, तो आप इन्हें माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 9, और अपॉन में क्या है? 24। अब ये ना सेम टेबल से कट सकते हैं, आप 3 के टेबल से काट सकते हो दोनों को। 3 3 जा 9 होता है, 3 8 जा 24। यहाँ पे 9 में ना माइनस था, तो हम 3 में भी क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे। ठीक है, तो फाइनली जो हमें आंसर मिलेगा वो मिल जाएगा माइनस का 3/8। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 2 के डी पार्ट का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 ए पार्ट, वेरीफाई दैट P माइनस क्यू इज़ ए रेशनल। वेरीफाई का मतलब प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है कि P माइनस क्यू करके आंसर रेशनल नंबर आएगा। तो आपको फाइंड क्या करना है? P माइनस क्यू। P की वैल्यू यहाँ पर 1 दी है, माइनस लगाएंगे। Q की वैल्यू यहाँ पर दी है 5/7। तो आपसे कहा गया है कि आप P माइनस क्यू करो, तो आपने P के नीचे P की वैल्यू भरी, Q के नीचे Q की वैल्यू। अब यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दिया हमने। एलसीएम लेते हैं, 1 और 7 का क्या आएगा? एलसीएम 7। 1 कितने जा 7 होता है? 1 के टेबल में 7 7 बार, 7 इंटू ऊपर वाला 1 माइनस 7 के टेबल में 7 1 बार आता है, तो 1 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले 5 से होगी। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे? 7 इंटू 1 करेंगे तो 7 हो जाएगा, 1 इंटू 5 करेंगे तो 5 हो जाएगा, अपॉन में 7, तो 7 में से 5 गया 2/7। तो फाइनली जो हमारा आंसर आया माइनस करके वो 2/7 आया। और ये एक कैसा नंबर है? दिस इज़ ए रेशनल नंबर। वाई आई एम कॉलिंग दिस रेशनल? क्योंकि ये अपॉन में दिख रहा है और इसके नीचे अपॉन में 0 नहीं आ रहा। तो अपॉन में दिखने वाले नंबर जिनमें नीचे 0 नहीं हुआ करता वो रेशनल कहलाते हैं। और ऊपर 2 और 7 नीचे जो दिख रहा है, ये जो ऊपर नंबर है और ये जो नीचे नंबर है, ये कोप्राइम नंबर भी हैं। तो ऐसे नंबर को हम रेशनल बुलाते हैं जो अपॉन में दिखते हैं और नीचे 0 नहीं होता। ठीक है, अब बी पार्ट भी ऐसे करेंगे। वेरीफाई ही करना है कि P माइनस क्यू रेशनल आएगा, तो हम पहले P माइनस क्यू लिखते हैं। P की वैल्यू क्या दी है? P की वैल्यू है -3/7। फिर ये माइनस आएगा। अब Q की वैल्यू भर दें। Q की वैल्यू है -2/5। दो माइनस आ रहे हैं तो ब्रैकेट लेनी पड़ेगी। माइनस का 3/7, माइनस और माइनस क्या होता है? +2/5। अब आप एलसीएम लेंगे, 7 और 5 का एलसीएम क्या होता है? 35।
7 कितने जा 35 होता है, 7 5 जा 35 होता है। उस 5 की आप मल्टीप्लाई ऊपर वाले माइनस के 3 से करेंगे, फिर प्लस लगाओगे। 5 के टेबल में 35 कितनी बार आता है, 5 7 जा 35 आता है। उस 7 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले 2 से करेंगे। अब 5 इंटू -3 जब आप करोगे तो बनेगा माइनस का 15, प्लस 7 इंटू 2 करेंगे तो 7 2 जा हो जाएगा 14, अपॉन में क्या है 35। अब इनमें जो ग्रेटर वैल्यू दिख रही है ना वो है 15 और उसका साइन क्या है माइनस, तो हम ग्रेटर वैल्यू का तो साइन लगाएंगे। फिर माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे माइनस करेंगे तो 1 आएगा और अपॉन में क्या चल रहा है 35। तो फाइनली जो हमारा यहाँ बी पार्ट का आंसर आया वो आ गया माइनस का 1/35। अब क्वेश्चन में कहा था कि प्रूव करो कि जो आंसर आ रहा है दिस इज़ ए रेशनल। हाँ, तो हम लिख देंगे दिस इज़ ए रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर आ चुका है। क्यों है ये रेशनल, क्योंकि ये अपॉन में भी लिखा हुआ है और नीचे 0 भी नहीं आ रहा। और 1 और 35 का जब HCF होगा तो HCF क्या आएगा 1 आएगा, मतलब ये कोप्राइम नंबर भी हैं। तो कोप्राइम नंबर क्यों है, क्योंकि ये किसी सेम टेबल में नहीं आते। ठीक है, वो सिर्फ 1 के टेबल से कटेंगे, इसलिए कोप्राइम है। तो ये क्या है एक रेशनल नंबर। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। द सम ऑफ 2 रेशनल नंबर इज -2। ए पार्ट में क्या कहा है, वो कह रहा है जब आप प्लस करोगे 2 नंबर्स को, तो हम यहाँ लिखते हैं फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर। वो कह रहा है जब आप इन दो को प्लस करोगे तो आंसर में इक्वल टू क्या आएगा -2। वन ऑफ द नंबर इज -14/5। वो कह रहा है ये जो फर्स्ट वाला है ना इसके नीचे आप लिखो -14/5 प्लस लगाएं। अब क्वेश्चन में क्या बोला है फाइंड द अदर नंबर। वो कह रहा है अदर मतलब जो दूसरा वाला था ना वो आप फाइंड करो। तो इसमें आप क्या भर दो, x भर दो, क्योंकि ये हमें क्या करना है फाइंड करना है। ठीक है, इज इक्वल टू में क्या है -2। अब नेक्स्ट वर्क आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो पूरा स्टेटमेंट है उसमें x अल्फ़ाबेट को आप अकेले बनाओगे। तो x को अकेले बनाने के लिए आप क्या करोगे, ये जो -14/5 है ना ये इधर ले आओगे और x को यहीं छोड़ दोगे। तो x तो यहीं रह जाएगा, जिसका साइन प्लस था तो ये यहीं रह गया। इज इक्वल टू में कौन था -2। अब ये जो -14/5 था ये उधर आके क्या हो जाएगा +14/5। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे क्या लगाएंगे 1। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे 1 और 5 का एलसीएम लेंगे तो आंसर क्या आएगा 5। 1 कितने जा 5 होता है 5 जा। 5 की ऊपर वाले माइनस के 2 से मल्टीप्लाई होगी, तो माइनस की 2 से मल्टीप्लाई किसकी 5 की, प्लस 5 के टेल में 5 कितनी बार आता है 1 बार। 1 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले 14 से करेंगे तो आंसर बनेगा -10 प्लस 14/5। तो फाइनली जो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर -10 और प्लस का 14 है, तो हम इन्हें जब सॉल्व करेंगे तो प्लस का 4 आएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4/5। तो ये हो गया आपका 4th के फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब देखिए पार्ट नंबर बी। वट शुड बी एडेड टू -5/8। वट का मतलब क्या, वो कह रहा है क्या ऐड करेंगे, ऐड मतलब प्लस, क्या प्लस करेंगे -5/8 में। तो हम पहले माइनस का 5/8 लिखते हैं और इसमें ऐड करेंगे। वो हमसे पूछ रहा है कि क्या ऐड करें, माइनस के 5/8 में क्या ऐड करना है, तो वो हमसे पूछ रहा है। तो हम इसमें एक अल्फ़ाबेट भर देते हैं x। टू गेट का मतलब जब आप इन्हें प्लस कर लोगे तो इक्वल में आंसर बनेगा। टू गेट का मतलब आंसर क्या बनेगा -3/22। अब नेक्स्ट वर्ड क्या करना है, यहाँ पर अल्फ़ाबेट x फाइंड करना है और इस x का साइन प्लस है तो इसे तो यहीं रहने दो। और ये जो माइनस का 5/8 है ना ये उधर ले जाओ तो प्लस का हो जाएगा। तो x अकेला हो जाएगा, इक्वल में क्या आएगा -3/22 और ये जो माइनस का 5/8 है ये प्लस का 5/8 हो जाएगा। अब आप एलसीएम लोगे 22 का और 8 का, तो जब आप रफ में 22 का और 8 का एलसीएम निकालोगे तो 2 के टेबल से हो जाएगा 11 जा, 2 के टेबल से ये हो जाएगा 4 जा। अब ऐसा कोई टेबल नहीं जिसमें 11 भी आता हो और 4 भी आता हो, अलग अलग तो आ जाते हैं बट सेम टेबल में नहीं आते। तो बस आपको अब मल्टीप्लाई कर देनी है 2 की, 11 की और 4 की। ये शॉर्ट तरीका होता है एलसीएम निकालने का, ठीक है ना। 2 × 11 क्या होगा 22, 22 की जब 4 से करेंगे तो एलसीएम आएगा 88। 22 के टेबल में 88 4 जा आता है, 4 के मल्टीप्लाई ऊपर वाले माइनस के 3 से होगी।
प्लस साइन आएगा। 8 के टेबल में 88 आता है, 11 जा रफ में डिवाइड करके देखना, 8 के टेबल में 88 11 बार आएगा, 11 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले 5 से हो जाएगी। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, आप इनको मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई में साइन बड़े या छोटे का नहीं देखते, आप दोनों के साइन देखो, प्लस और माइनस, माइनस आएगा साइन। 4 इंटू 3 करेंगे तो 12 आ जाएगा, प्लस 11 इंटू 5 करेंगे तो क्या आएगा 55। अमॉन में क्या है 88। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, इनमें ग्रेटर दिखने वाली वैल्यू 55 है जिसका साइन प्लस है, तो ग्रेटर वैल्यू का तो साइन आता है। फिर माइनस और प्लस माइनस होता है तो आप इन्हें माइनस करोगे तो ये बनेगा 43/88। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर फोर्थ के बी पार्ट का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट फोर्थ के सी पार्ट पे। What should be subtracted from -2/8? कितना माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, कितना सब्ट्रैक्ट करना है, वो हमसे पूछ रहा है कि सब्ट्रैक्ट कितना करना है। और मैंने सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन का एक रूल बताया था क्वेश्चन नंबर 1 में, क्या कि जो फ्रॉम के जस्ट बाद लिखा है ना उसको तो आप पहले लिखोगे, तो हम पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो फ्रॉम के बाद -2/8 था उसको लिखेंगे। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, व्हाट का मतलब कितना माइनस करें, तो इसके अंदर हमें माइनस करना है। अब वो हमसे पूछ रहा है कि कितना माइनस करें, तो वो तो हमें पता नहीं, हमसे पूछा जा रहा है तो हम इसमें क्या भर देंगे, एक्स अल्फ़ाबेट, ठीक है। वो पूछ रहा था माइनस के 2/8 में जो माइनस करना है वो कितना करना है, टू गेट का मतलब जब आप इन्हें माइनस करोगे तो इक्वल में आंसर -1/6 आए। सबसे पहला काम यहाँ क्या करेंगे, आप ये x फाइंड करने के लिए आप इस x का साइन देखो। अभी जो हमने पिछले 2 पार्ट करे थे उनमें x के लेफ्ट हैंड पे साइन हमेशा प्लस था, देखो यहाँ भी प्लस था, यहाँ भी x के लेफ्ट हैंड पे साइन क्या था, प्लस, तो हमने इसे लेफ्ट हैंड पर ही छोड़ दिया था x को। लेकिन इस बार आप x के लेफ्ट पर देखोगे ना तो माइनस आ रहा है, तो हमें क्या करना है, यहाँ हमें ये अल्फ़ाबेट जो फाइंड करना है वो माइनस का नहीं होना चाहिए, उसे प्लस का करने के लिए इधर ले आएंगे और ये नंबर हम इधर ले आएंगे। तो क्वेश्चन हो जाएगा माइनस का 2/8 और ये माइनस का 1/6 हो जाएगा प्लस का 1/6 और इक्वल में क्या हो जाएगा, माइनस का x वहाँ जाके प्लस का x हो जाएगा। अब एलसीएम लेंगे 8 का और 6 का, 8 और 6 का एलसीएम 2 के टेबल से हो जाएंगे, 2 4 जा 8, 2 3 जा। अब ऐसा कोई सेम टेबल में ये ऐसा कोई नंबर नहीं जिसमें ये दोनों आ जाएं, ऐसा कोई टेबल ही नहीं है जिसमें दोनों के दोनों आए, तो हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की 4 की और 3 की। तो 2 4 जा 8, 8 इंटू 3 करेंगे ना तो 8 3 जा क्या होगा 24। 8 के टेबल में 24 3 जा होता है, 3 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले माइनस के 2 से होगी, प्लस साइन आएगा। 6 के टेबल में 24 की बात करें तो 6 4 जा 24 होता है, 4 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले 1 से करेंगे और इक्वल में क्या रहेगा x। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, 3 इंटू -2, तो 3 इंटू -2 क्या होता है, माइनस का 6, प्लस 4 इंटू 1 क्या होता है 4, अपॉन में क्या है 24 इज इक्वल टू x। अब इन दोनों में जो ग्रेटर वैल्यू है वो है 6, 6 का साइन दिखाई दे रहा है माइनस, तो हम आंसर में बड़ी वैल्यू का साइन लगाएंगे। फिर माइनस और प्लस माइनस होता है तो इनको माइनस करेंगे, तो 6 और 4 को माइनस करके 2 बनेगा, अपॉन में क्या है 24 इज इक्वल टू x। अब ये दोनों 2 के टेबल से कट सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 12 जा 24, क्योंकि यहाँ 2 में एक माइनस साइन भी था तो 1 में भी क्या आएगा माइनस साइन आएगा। तो हमने जब 2 को कट करा तो आंसर माइनस का 1 आया और नीचे 24 को कट करा तो 12 आया। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर फोर्थ के सी पार्ट का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहा है, ए मैन स्पेंड 2/5 पार्ट ऑफ हिज सैलरी ऑन हाउस रेंट। मैन जो है वो इतना पार्ट का मतलब हिस्सा, मतलब यहाँ फ्रैक्शन दिया हुआ है, मतलब टोटल मनी नहीं दी इन्होंने कि कितनी मनी हाउस रेंट पे वो पे करता है, मनी नहीं बताई, फ्रैक्शन बताया। फाइंड क्या करना है, देखो यहाँ पर आपको कहीं पे भी ये नहीं बताया कि उसकी सैलरी कितनी थी, क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है कि मैन जो है वो कितनी सैलरी लेता है, उसकी सैलरी क्या है, इनकम क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बस ये कह दिया कि मैन ने खर्च किए हैं
2/5 पार्ट ऑफ हिज सैलरी, सैलरी का इतना हिस्सा। तो सैलरी कितनी थी वो तो पता ही नहीं, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, लेट द सैलरी, मान ली जाए लेट द सैलरी इज इक्वल टू एक्स। मैन जो था उसकी सैलरी कितनी थी, एक्स रुपीज़, ठीक है। अब वो स्पेंड करता है, ही स्पेंड ऑन हाउस रेंट, घर के किराए पे कितनी मनी खर्च करता है वो लिखते हैं। तो 2/5 पार्ट ऑफ हिज सैलरी, यहाँ पे आगे क्या लिखा था, ऑफ वर्ड का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ऑफ वर्ड हटा के हमने मल्टीप्लाई लगाया, सैलरी हटा के हम उसकी वैल्यू लिखेंगे। सैलरी की वैल्यू क्या थी, एक्स, मतलब के 2x/5 इतनी रुपीज़ वो हाउस रेंट पे खर्च करता है। 3/10 पार्ट ऑन द फूड, ये भी पार्ट है, तो हम लिखेंगे ही स्पेंड ऑन फूड, खाने पर कितना खर्च करता है, 3/10, किसका 3/10, वही सैलरी का, तो मल्टीप्लाई में x भी लगाएंगे तो आंसर आएगा 3x/10। आगे क्या बोला है, 1/8 पार्ट ऑन कन्वेयंस, कन्वेयंस का मतलब किराया, आने जाने का किराया, आने जाने में जो खर्च होता है, तो हम लिखते हैं ही स्पेंड ऑन कन्वेयंस कितना, 1/8 पार्ट, ये भी हिस्सा है किसका, सैलरी का, तो मल्टीप्लाई में सैलरी की वैल्यू x लिखेंगे तो 1x/8। ये भी खर्च हुआ, ये भी खर्च हुआ, ये भी खर्च हुआ, कहाँ से खर्च हुआ, सैलरी में से खर्च हुआ, ठीक है। अब हम निकालते हैं टोटल मनी स्पेंड, टोटल मनी स्पेंड कितनी करी उसने। तो टोटल मनी स्पेंड करने के लिए, निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तीनों मनीज जो थी उनको ऐड कर लें, 2x/5, 3x/10, 1x/8। इनको ऐड करने के लिए आपको लेना पड़ेगा एलसीएम 5 का, 10 का और 8 का। तो एलसीएम लेने के लिए पहले आप 2 से करो, 2 के टेबल से यहाँ 2 वैल्यू कट सकती हैं, 2 5 तो कटेगी नहीं, 2 5 जा 10, 2 4 जाए। अब 2 के टेबल से यहाँ सिर्फ एक ही वैल्यू कट रही है, तो हम 2 से नहीं करेंगे, 5 के टेबल से करेंगे, क्योंकि 5 के टेबल से 2 वैल्यू कट रही हैं, कम से कम मिनिमम 2 वैल्यू तो कटनी चाहिए, तो इसलिए हम 5 से कर रहे हैं। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 4 कटेगा नहीं। अब आप क्या करोगे, 2 × 5 × 4 कर दोगे, तो 5 2 जा 10, 10 4 जा 40 आ जाएगा। 5 8 जा 40 होता है, 8 × 2x करेंगे तो 16x, 10 4 जा 40, 4 × 3x करेंगे तो 12x, 8 5 जा 40, 5 × 1x करेंगे तो 5x। अब नेक्स्ट वर्क आपने क्या करना है, इनको ऐड करेंगे, तो जब आप इनको ऐड करोगे तो 6 + 2 8, 8 + 5 13, 13 का 3 तो लिख दिया हमने, 1 बचा, 1 + 1 2 + 1 3, तो इन्हें ऐड करके बन जाएगा 33x/40। ये कौन सी मनी आई, ये वो मनी आई जो उसने स्पेंड करी थी। अब हम लिखते हैं मनी लेफ्ट, मनी बची कितनी, मनी बची कितनी उसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, पहले आप देखोगे उसकी सैलरी क्या थी, उसकी सैलरी थी x, माइनस उसमें से उसने खर्च कितने कर दिए वो माइनस कर दो, 33x/40। तो जब भी आपको लेफ़्ट फाइंड करना होता है रिमेनिंग, तो रिमेनिंग वर्ड के लिए हम क्या करते हैं, माइनस। तो टोटल सैलरी में से जितने खर्च हो गए थे वो माइनस कर रहे हैं। एलसीएम लेंगे इसके नीचे 1 लगा के, तो एलसीएम आएगा 40। 1 के टेबल में 40 को ढूंढेंगे तो 40 टाइम्स आएगा, 40 × x करेंगे तो बनेगा 40x, माइनस 40 के टेबल में 41 जा आता है, 1 × 33x करेंगे तो बनेगा 33x। अब इन्हें माइनस करेंगे तो 40 में से 33 को जब आप माइनस करोगे तो ये बनेगा 7x/40। ये आ गई मनी लेफ्ट, ये मैंने फाइंड करी इन टर्म्स ऑफ x। क्वेश्चन में भी बोला था कि मनी लेफ्ट जो है, लेफ्ट मनी वो 1400 है, तो हम लिख देते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि मनी लेफ्ट इज़ 1400, तो ये तो इधर राइट हैंड पर रहेगा। मनी लेफ्ट के नीचे लेफ्ट हैंड पर, उल्टे हाथ पर आप ये वैल्यू लिखोगे जो आपने खुद फाइंड करी थी मनी लेफ्ट, तो ये वो वैल्यू जो हमने फाइंड करी और इक्वल में वो वैल्यू जो क्वेश्चन ने दी। ये डिवाइड वाला 40 इधर ले आओ तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1400 मल्टीप्लाई बाय 40, और ऊपर रह जाएगा यहाँ 7x। 7 को डिवाइड में ले आओ तो x बराबर 1400 मल्टीप्लाई 40/7।
अब 7 से ये कट होगा 2 जा और 2 0 आ जाएंगी, तो x आ जाएगा 4 2 जा 8 और लास्ट की 3 0, यानी x कौन था, सैलरी। तो हम यहाँ लिख देते हैं सैलरी जो है वो कितने रुपीज़ है, 8000। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा क्या है, फाइंड हिज एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड कन्वेंस। आपसे पूछा खर्चा, एक्सपेंडिचर वर्ड का मतलब होता है खर्चा बताओ, किसका खर्चा बताओ, फूड का और कन्वेंस का। तो हमें इनकी वैल्यू रुपीज़ में फाइंड करनी है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ इधर लिख देता हूँ मैं एक्सपेंडिचर ऑन फूड, एक्सपेंडिचर ऑन फूड, खाने पर खर्चा। यहाँ देखो फूड वाला हमने लिखा था 3x/10, तो 3 मल्टीप्लाई लगाओ, x आ रहा था, x की वैल्यू 8000 है, तो यहाँ पर आपको 3 मल्टीप्लाई x/10 दिया था, तो हम x हटाएंगे यहाँ, तो 3 मल्टीप्लाई x हटा के 8000 लिखेंगे और अपॉन में 10, 0 से 0 कट कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 8 3 जा 24 और आगे 2 0, यानी 2400 रुपीज़ उसके खर्च हो रहे हैं। किस पर खर्च हो रहे हैं, फूड पर। ये तो हो गया फूड का खर्चा। अब बात करें ऑन कन्वेंस, किराए की भी पूछी थी। किराया का खर्चा जो था ना वो हमने यहाँ बनाया था 1x/8, तो 1 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 8000 डाल दो, अपॉन में 8 ले लो और इन्हें कट करके आंसर 1000 आएगा। 1000 इंटू 1 करेंगे तो किराए का खर्चा कितना आ जाएगा, 1000 रुपीज़। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दीज टू फ्रॉम द सम ऑफ दीज टू। यहाँ पे सम आ रहे हैं 2 बार, तो आपको यहाँ पे सम 1 अलग निकालना है और सम 2 अलग निकालना है। सम 1 जो है ना वो -3/8 का है और 9/10 का, तो इनके बीच में प्लस लगा दिया। अब हम एलसीएम लेके प्लस करेंगे, 8 10 जा 80, 10 इंटू -3 करेंगे तो -30, 10 8 जा 80 होता है, 9 इंटू 8 9 8 जा 72। अब साइन तो बड़े वाले का आएगा प्लस का, माइनस और प्लस माइनस होता है तो आप इन्हें माइनस करोगे तो 42/80। फिर इन्हें आप कट कर लोगे सेम टेबल से, जब आप इन्हें कट करोगे तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 0, तो आपका आंसर आएगा 21/40। अब इन दो का सम निकालते हैं। यहाँ पर 2/5 के साथ ना नीचे माइनस है, कभी भी नीचे अगर माइनस दिया हो ना तो आप उसे नीचे ना लगा के ऊपर ही लगाओ, ठीक है ना। तो मैं यहाँ नीचे से हटा के ऊपर लगाता हूँ, फिर सम था तो प्लस लगाऊंगा 7/15। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे हम, यहाँ 5 और 15 का एलसीएम लेंगे, तो 5 और 15 का जो एलसीएम होता है वो आपका हो जाएगा 15। 5 के टेबल में 15 3 बार आएगा, 3 की -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, प्लस 15 1 जा 15, 1 इंटू 7 करेंगे तो 7। साइन तो बड़े वाले का लगा देंगे प्लस का, क्योंकि 7 बड़ा है, माइनस और प्लस माइनस करेंगे तो 1/15 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट का रूल मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ाया था कि फ्रॉम के बाद वाला पहले आता है, तो फ्रॉम के बाद जो सम वो है ना वो दूसरा वाला सम है और ये था पहला सम। तो फ्रॉम वर्ड के बाद जो सम आ रहा है ना वो सेकंड सम है, तो आपको क्या करना है, सम 2 को पहले लिखना है और उसमें से माइनस करना है सम 1 को। तो सम 2 तो आया 1/15 माइनस सम 1 आया 21/40। अब आप एलसीएम लोगे 15 का और 40 का, दोनों के दोनों जो हैं 5 के टेबल में आते हैं और कोई टेबल नहीं जिसमें ये दोनों आ जाएं। 5 3 जा 15, 5 8 जा। अब ऐसा कोई टेबल नहीं जिसमें 3 और 8 दोनों आ जाएं, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 और 8 की। 5 3 जा क्या होता है 15, 15 8 जा करेंगे तो बन जाएगा 120। 15 8 जा 120, 8 इंटू 1 8, 43 जा 120 होता है, 3 इंटू 21 करेंगे तो 63। साइन तो आएगा बड़े डिजिट का 63 का, प्लस यहाँ है माइनस यहाँ है, प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, तो आप इन्हें माइनस करोगे तो बनेगा 55/120। अब आप इन्हें कट कर लो, माइनस का साइन तो एज इट इज़ रहेगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, नीचे भी 5 के टेबल से कट करते हैं, 5 2 जा 10, रिमाइंडर 2 20 हो गया, 5 4 जा 20। तो फाइनली जो आंसर आया वो आ गया
माइनस का 11/24। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट पार्ट देखें। माइनस का 5/18 माइनस का 7/12 प्लस 5/24 सिंप्लीफाई करना है, इवेल्युएट। तो आपको यहाँ पे पहले तो एलसीएम लेना पड़ेगा। किस किस का एलसीएम लेना पड़ेगा? 18 का, 12 का और 24। तो ऐसे टेबल से डिवाइड किया जाए जिसमें कम से कम 2 डिजिट तो कट जाए। तो हम 2 के टेबल से काट सकते हैं क्योंकि कम से कम 2 काटनी होती हैं, बट यहाँ तो सारी कट रही हैं। 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 12 जा 24। अभी भी हम 2 के टेबल से काट सकते हैं क्योंकि यहाँ 3 में से 2 तो कट ही रही है ना, तो 9 तो कटेगा नहीं। 2 3 जा 6, 2 6 जा। अब हम 2 से नहीं काटेंगे क्योंकि 2 से यहाँ सिर्फ एक डिजिट कटेगी 6। तो 3 के टेबल से काटने में फ़ायदा है। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब ये सेम टेबल में तो आएंगे नहीं, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 2 जा करेंगे तो 72। तो एलसीएम जो बनेगा वो क्या बनेगा आपका? 72। ठीक है। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, नीचे कर देता हूँ, यहाँ स्पेस कम है। एलसीएम आ गया 72। 18 के टेबल में 72 देखेंगे। 18 4 जा 72, 4 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले -5 से होगी, फिर माइनस साइन है। 12 6 जा 72, 6 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले 7 से होगी, माइनस तो हम लगा चुके थे यहाँ, अब बारी है प्लस की। 24 3 जा 72, 3 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले 5 से हो जाएगी। अब मल्टीप्लाई करते हैं। 5 4 जा 20, माइनस का आएगा ये, माइनस का 6 × 7 करेंगे तो माइनस का 42, प्लस का 3 5 जा 15/72। इन दोनों में बड़ा दिखने वाले नंबर का 42 का साइन आ जाएगा, फिर माइनस और माइनस प्लस होता है तो प्लस करके 62 आएगा, प्लस 15/72। अब इन दोनों में बड़ी दिखने वाली डिजिट 62 है तो माइनस लगा देंगे क्योंकि 62 में माइनस है। माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस। तो आप इन्हें माइनस करोगे, तो जब आप इनको माइनस करोगे तो आपको यहाँ पर आंसर क्या मिल जाएगा? 12, ये 12 है। 12 में से यहाँ पे 12 बनाना पड़ेगा ना बोरो लेके। 12 में से 5 गया 7, इधर रह जाएगा 5, 5 में से 1 गया 4, 47/72 बचेगा। अब आप इन्हें कट करोगे किसी सेम टेबल से जिनसे ये कट जाए, तो इसको इतना ही छोड़ेंगे। ये दोनों के दोनों किसी सेम टेबल में नहीं आ रहे। अगर हम इन्हें कट करने की कोशिश करेंगे तो ये कट नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो फाइनली जो यहाँ पर आंसर आएगा आपका वो आएगा माइनस का 47/72। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट। इसी तरह से आपको पार्ट नंबर बी भी करना है। ये मैंने सॉल्व कर रखा है। जहाँ पर 2 साइन दिखाई देंगे एक साथ वहाँ पर हमें ब्रैकेट का यूज़ करना है। ठीक है। सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं, एलसीएम लेके ही करना है, बिल्कुल सेम। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट और ये आपका सी पार्ट। ठीक है। तो ये इस तरह से आप ये तीनों पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। ए ड्रम फुल ऑफ वीट वेट 31 होल 1/6 kg। वो कह रहा है एक ड्रम है गेहूं का भरा हुआ और उसका वेट इतना है। तो हम भी लिख देंगे ये जो वेट है ना, ये दोनों चीज़ों का है। वेट, आप यहाँ क्या लिखोगे? ये जो है यही सेंटेंस लिख दें जैसा इन्होंने बोला है। ए ड्रम फुल ऑफ वीट, एक ड्रम है जिसमें गेहूं भरी हुई है, उसका वेट कितना है? 31 होल 1/6 kg। आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज करोगे ना तो ये बन जाएगा 6 1 जा 6 186। 186 में 1 ऐड करेंगे तो 187/6 kg आएगा। ठीक है। अब आगे क्या कहेंगे? आगे क्या कहेंगे क्वेश्चन में वो पढ़ लेते हैं। एम्प्टी ड्रम, खाली ड्रम का वेट इतना है। तो लिख देते हैं वेट ऑफ एम्प्टी ड्रम, खाली ड्रम का वेट 11 होल 3/4 kg। इसको भी चेंज कर लेते हैं। 11 4 जा कितना होगा? 44 प्लस 3
47/4 kg। ये जो वेट है ये खाली ड्रम का है, ये जो वेट है ये ड्रम का भी है और गेहूं का भी है। फाइंड द वेट ऑफ द व्हीट इन ए ड्रम। आपको क्या फाइंड करना है? वेट ऑफ व्हीट इन ए ड्रम। आपको बताना है वजन गेहूं का जो ड्रम में थी। तो गेहूं किस में है? इसमें तो है नहीं, ये तो खाली ड्रम है। इसमें गेहूं भरी हुई है, तो ये वाला वेट पहले लिखेंगे, ये बड़ी डिजिट है, और इसमें से माइनस करेंगे खाली ड्रम का वजन। एलसीएम लेना पड़ेगा। 4 और 6 का एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम आएगा 12। 6 2 जा 12 होता है, 2 की मल्टीप्लाई 187 से होगी। 4 3 जा 12 होता है, 3 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले 47 से होगी। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 7 2 जा 14, 8 2 जा 16 और 1 17, और यहाँ 3 माइनस 3 से 47 की करेंगे तो 7 3 जा 21, 2 इधर आ जाएगा, 4 3 जा 12 प्लस 2 14 अपॉन 12। अब हम इन्हें माइनस करेंगे तो 4 में से 1 गया 3, 7 में से 4 गया 3, 3 में से 1 गया 2 अपॉन 12। ये आ गया आपका वेट ऑफ व्हीट। अगर आप इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में करोगे ना, रफ में डिवाइड करके देख लेना मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो आपका आंसर बन जाएगा 19 होल 5/12 kg। मिक्स फ्रैक्शन में कर लेंगे तो जैसे आपको आंसर शीट में दिया है वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में नहीं भी करोगे, इतना लिखोगे तो भी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू नेक्स्ट एक्सरसाइज।